अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं फ्राइंग टोस्ट। फ्राइंग टोस्ट बनाने बहुत ही आसान है, ये बहुत ही मज़ेदार और यमी सा हमारा ब्रेकफास्ट होता है जो कि मिनटों में तैयार हो जाता है। तो ये बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल ले लेना है जिसमें आपने अंडों को फेंटना है। और आप 4 अदद ब्रेड ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ब्रेड चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच ग्राइंड शुगर लिया, थोड़ा सा मिल्क और 2 अंडे लिए हैं। तो आप बाउल के अंदर पहले अंडे को तोड़ लीजिए। तो आप देसी अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मी अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये फार्मी अंडे लिए हैं। 2 अदद अंडे आपने इस बाउल में तोड़ लेने हैं। तो इसके अंदर आपने ग्राइंड शुगर ऐड करनी है। अगर आप साबुत डालेंगे चीनी तो वो उसको मिक्स करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए आप चीनी को पहले ग्राइंड कर लें तो वो मिक्स होना बहुत ही आसान हो जाती है। तो अंडों को पहले आप अच्छी तरह से फेंट लें ताकि उसकी सफ़ेदी और जर्दी जौन सी आप मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से फेंट लें। फिर उसके अंदर आपने जो ग्राइंड की हुई चीनी है, ये मैंने 2 अंडों में 5 चम्मच लिए हैं, बड़े चम्मच जौन से हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये 5 चम्मच चीनी इसके अंदर डाल लें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। तो अच्छी तरह मिक्सिंग करते जानी है कि चीनी और अंडों के अंदर मिक्स हो जाए और अंडे जौन से हैं थोड़े फ्लफ़ी से हो जाएं। इतनी देर तक आपने इसको फेंटते रहना है। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड करना है। दूध जौन सा हमने रूम टेम्परेचर वाला लिया है, ठंडा दूध नहीं लेना, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म लेना है। रूम टेम्परेचर पर जो दूध होता है वो आपने इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच दूध ऐड कर देना है। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह फेंट लेने ताकि चीनी और ये अंडे और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। इतनी देर तक आपने इसको फेंटते रहना है। मैंने इसके अंदर टेस्ट के लिए थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दारचीनी का जो पाउडर होता है वो इसमें ऐड किया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है और इसका जायका इतना अच्छा होता है, स्मेल तो लाजवाब होती है। तो अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। दारचीनी सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो नज़ला ज़ुकाम और सर्दी लगती है इसके लिए दारचीनी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसलिए अपनी चाय में, अपने खाने में दारचीनी थोड़ी सी इस्तेमाल किया करें। तो ये दारचीनी मैंने इसमें ऐड की थी। एक पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए और ब्रेड को अंडे के अंदर अच्छी तरह से डिप करके हम इस पैन के अंदर रख देंगे। पैन में ऑयल डालने के बाद आप उसको अच्छी तरह सारी तरफ फैला लीजिए और इसके अंदर आपने अच्छी तरह से ब्रेड को मिक्स करना है ताकि ब्रेड जो सी अच्छी तरह अंडा उसमें जज्ब हो जाए। 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह उसको मिक्स करने के बाद आप उसको पैन में रख लीजिए। इसको लो फ्लेम में बनाना है। हीट जो सी है बहुत स्लो होनी चाहिए। अगर तेज़ आंच में आप बनाएंगे तो ये नीचे से एकदम जल जाएगी। हमने इसको हल्की आंच में बनाना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। एक साइड पक जाने के बाद आपने इसको बड़े आराम से इसको पलट देना है। ये नॉन स्टिक पैन होता है, इसके लिए आपको दूसरे चम्मच इस्तेमाल नहीं करने, लकड़ी के चम्मच या स्पैचुला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह आराम से इसको पलट दीजिए। देखें एक साइड से कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया। तो ये एक साइड पक जाए तो आप इसको उल्टा दें और दूसरी साइड से पका के डिश में निकाल लीजिए। इस तरह हमने सारे स्लाइस जो से रेडी कर लिए हैं। तो जो कि बहुत ही मज़ेदार हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।